Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 18 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के सेशन में बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली न्यूज़ है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाउ इनेबल्ड इन 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ऑल अदर स्टेट और यूटी आर टारगेटेड टू बी इंटीग्रेटेड बिफोर मार्च 2021। मतलब है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, जैसा कि आपको पता है जुलाई 2020 से एक्टिव हो गई है। अभी तक 20 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिन्होंने इसको एक्टिव कर लिया है, अप्लाई कर दिया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, शोइंग एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप्स 21.2% मोर कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करेंगे तो उसके कंपेयर में इस साल का जो खरीफ क्रॉप एरिया है वो 21.2% से इंक्रीज हुआ है। तो जानेंगे पिछले ईयर में कितना हेक्टेयर एरिया यहाँ पे शोइंग हुई थी और इस साल में खरीफ क्रॉप की कितने हेक्टेयर एरिया में शोइंग हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। थर्ड और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, लोकस्ट कंट्रोल की बात करेंगे। आपको डेली अपडेट लोकस्ट के बारे में मिलता है। जैसा कि आपको पता है आज का डेटा है 16 जुलाई 2020 तक का, जहां पर हम बात करेंगे कि लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में अभी तक कितना एरिया कवर किया गया है और यहां पर कौन कौन से हेलीकॉप्टर यूज़ किए गए हैं एज ए स्प्रेइंग इक्विपमेंट, जहां पर उसके मॉडल नेम आपको पता होने चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वन राशन कार्ड जो आपका एक लॉन्च हुआ है, जिसको टोटल अगर हम बोलेंगे तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के नाम से जानते हैं। ये भी एक राशन कार्ड ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिजिटल राशन कार्ड होता है। इसका मतलब है कि ये आधार से अटैच होता है, ठीक है। जैसे आपके अकाउंट नंबर अटैच होते हैं, आपका मोबाइल नंबर अटैच होता है आधार से, ऐसे ही वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये आपका आधार से अटैच होता है। सारी इन्फॉर्मेशन आधार से लिंक होती है। उसी के बाद आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपने उस राशन कार्ड से चावल और गेहूं खरीद सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं इसका जो टारगेट है पूरे इंडिया में एक्टिव होने का वो है मार्च 2021 तक। मतलब अभी जो स्टेट बचे हुए हैं वो मार्च 2021 तक एक्टिव कर लेंगे इस योजना को अपने अपने स्टेट्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे बात की गई है कि जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है वो जुलाई 2020 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी इन स्टेट्स के द्वारा। मतलब जो 20 स्टेट हैं उन्होंने अभी तक इस स्कीम को इनेबल कर लिया है अपने अपने स्टेट्स में अपने लोगों के लिए। अब बात आती है कि ये किसके लिए है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इट वर्क अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर वर्क करती है और इट फॉर पुअर माइग्रेंट वर्कर। तो जो भी गरीब माइग्रेंट वर्कर हैं, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो अपने स्थान पे ना रखे, अपने निवास स्थान पे ना रखे, वो किसी और स्टेट में रहते हैं, तो वो इस राशन कार्ड की हेल्प से कहीं से भी अपने हिस्से का जो सब्सिडाइज राशन आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो वहाँ पर खरीद सकते हैं। ये यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट ऑल अक्रॉस द नेशन। तो पूरे नेशन में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ही वन नेशन वन राशन कार्ड फूड मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। इस स्कीम में जो भी पुअर माइग्रेंट वर्कर हैं उनको यहाँ पे राइस और वीट दिया जाएगा। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। मतलब राइस आपको 3 रुपये पर केजी मिलेगा और वीट यहाँ पे 2 रुपये पर केजी इस स्कीम के थ्रू यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स को मिलेगा। सीमलेस डिलीवरी के लिए जो फूड ग्रेन है ऑल NFSA माइग्रेटरी बेनिफिशियरी अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाउ इनेबल इन 20 स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया 20 स्टेट में ये इनेबल हो गई है। और यहाँ पर बात आ रही है सीमलेस, मतलब है स्मूथ, ठीक है, सहज डिलीवरी के लिए, स्मूथ डिलीवरी के लिए यहाँ पे NFSA के अंडर में ये स्कीम लॉन्च की गई है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है 10
दिस फैसिलिटी इज करेंटली इनेबल्ड फॉर NFSA कार्ड होल्डर्स इन 20 स्टेट। तो 20 स्टेट में जो NFSA हैं, NFSA मतलब क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पे इन 20 स्टेट के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जहां पर उनको गेहूं और चावल प्रोवाइड किया जाएगा। 20 स्टेट कौन कौन सी हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र से लेके और लास्ट में राजस्थान तक ये स्टेट ऐसी हैं जो इनेबल्ड कर चुकी हैं इस स्कीम को अपने अपने राज्यों में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के थ्रू ये सारी स्कीम चलाई जा रही है, इसी के अंडर में वर्क कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। और यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नो नीड टू शेयर और कैरी द राशन कार्ड और आधार कार्ड विद राशन कार्ड डीलर टू अवेल द बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप आधार नंबर आपको अगर पता है तो उसी की हेल्प से आपको महीने भर का राशन कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं आप अपने हिस्से का राशन सब्सिडाइज रेट पे ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्कीम के तहत। इतना आपको याद रखना है। आगे बात की गई है, बेनिफिशियरीज कैन अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन बाय यूजिंग देयर फिंगरप्रिंट और इरिस बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि केवल फिंगरप्रिंट की हेल्प से या फिर आधार नंबर की हेल्प से ही आप अपना राशन ले पाएंगे, ये यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको पता रखना है। कब लॉन्च हुई, मतलब ये 1 जुलाई 2020 से लॉन्च हो गई है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है ऑल दी स्टेट हैव बीन गिव 1 more ईयर टू यूज POS पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम POS बोलते हैं, इसके थ्रू भी आप अपना राशन कलेक्ट कर पाएंगे किसी भी शॉप से, ये यहाँ पे बात की गई है। तो इतना आपको याद रखना है। अभी एक आपको समझ में आया होगा कि एक झारखंड में एक घटना हुई थी जहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई थी पुलाव पुलाव चिल्लाते हुए, मतलब वो चावल को भात बोलते हैं, तो भात भात चिल्लाते चिल्लाते उसकी डेथ हो गई थी। तो उसको भी देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है ताकि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो आप अपने हिस्से का राशन किसी भी स्टेट में किसी भी शहर में ले सकते हैं। इतना आपको याद रखना है इस स्कीम के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सोइंग एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप 21.2% मोर कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कंपेयर में इस साल का जो खरीफ क्रॉप शोइंग एरिया है वो 21.2% से बढ़ा है। तो यहाँ पे बात करेंगे अभी का कितना एरिया शोइंग है खरीफ का 2020 का, वो है 691.86 लाख हेक्टेयर एरिया, जो कि पिछले ईयर में कितना था 570.86 लाख हेक्टेयर एरिया। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 21.2% का एनहेंसमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है खरीफ क्रॉप शोइंग एरिया में। ये जो डेटा है वो आपका 17/7 मतलब 17 जुलाई का लेटेस्ट डेटा है। एग्री मंत्रा पे अगर आप जुड़े हैं तो आपको ऑथेंटिकेट डेटा दिया जाएगा और रीसेंट डेटा आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई भी पुराना डेटा से हमारे का बोल सकते हो जो चैनल है उसको मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको रीसेंट डेटा प्रोवाइड किया जाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो राइस का जो प्रोडक्शन जो आपका शोइंग एरिया है वो है 168.47 लाख हेक्टेयर, जो कि 142.06 लाख हेक्टेयर पिछले ईयर में था। पल्सेस का है 81.66 जो कि 61 था पिछले ईयर में। कोर्स सीरियल की बात करेंगे तो 115.60 लाख हेक्टेयर था, पिछले ईयर में 103.00 लाख हेक्टेयर एरिया में शोइंग हुई थी खरीफ क्रॉप की 2019 में। ऑयल सीड की बात करेंगे तो 154.95 लाख हेक्टेयर, पिछले ईयर में था 110.09 लाख हेक्टेयर एरिया। शुगर केन की बात कर लेते हैं तो 51.29 लाख हेक्टेयर है। कॉटन की बात करेंगे तो 113.01 लाख हेक्टेयर। अब कॉटन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि कॉटन के बेल का कितना वेट होता है, इसका आंसर है 170 kg। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि कॉटन की बेल का वजन कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 170 किलो। दूसरा है जूट और मेस्टा का जो यहाँ पे शोइंग एरिया है वो है 6.88 लाख हेक्टेयर, जो कि पिछले ईयर में था 6.84 लाख हेक्टेयर एरिया। अब जूट और मेस्टा की बेल का भी वेट यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो इसका आंसर होगा 180 किलो। 180 kg इक्वल टू 1 बेल ऑफ जूट और मेस्टा। इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया। और बाकी बात करेंगे तो 1/6/2020 से 16/7/2020 का जो भी रेनफॉल हुआ है वो हुआ है 338.3 मिलीमीटर, मतलब है 338.3 मिलीमीटर, जो पिछले ईयर इसी ड्यूरेशन में कितना था 308
308.4 mm। तो यहाँ पर रेनफॉल भी इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर के कंपेयर में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत प्यारा सा है कि एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया कितना है, तो वो है 1194 mm, या इसको बोल सकते हो 119.4 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात आती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ क्रॉप पे कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि खरीफ क्रॉप पे, रबी क्रॉप पे और एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे कितना कितना प्रीमियम किसान को पे करना पड़ता है इस स्कीम के तहत। तो जल्दी से आंसर कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। अब चलेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, लोकस्ट कंट्रोल की बात करेंगे तो अभी तक 3.5 लाख हेक्टेयर एरिया कंट्रोल किया गया है लोकस्ट से 16 जुलाई 2020 तक। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है कि किन किन स्टेट्स में लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो यहाँ पर आपका है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, बिहार। जो कि 16 जुलाई के अगर हम डेटा की बात करेंगे तो 3.5 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और पेस्टिसाइड मशीन्स। जिसमें बात करेंगे बेल हेलीकॉप्टर, जिसका जो मॉडल नंबर है वो है 206B3। इसकी हेल्प से यहाँ पे 250 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, वन ट्रिप में 250 लीटर कैरी करता है और लगभग 25 से 50 हेक्टेयर एरिया कवर करता है एक फ्लाइट में। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि बेल हेलीकॉप्टर का मॉडल कितना है, तो आपको याद रखना है 206B3, जिसकी कैपेसिटी है 250 लीटर और उसका जो एरिया कवरेज है वो है आपका 25 to 50 हेक्टेयर एरिया। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अभी 2 हेलीकॉप्टर लॉन्च किए थे लोकस्ट कंट्रोल के लिए। वो हैं आपके MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी है 800 लीटर कैपेसिटी है, जो 40 मिनट कैरी करता है, मतलब 40 मिनट वर्क करता है और लगभग 750 हेक्टेयर एक बार में एक फ्लाइट में कवर करता है लोकस्ट से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे कि कितना एरिया यहाँ पर कंट्रोल किया गया है, किस किस स्टेट में यहाँ पर इफेक्ट डाला है लोकस्ट ने, और यहाँ पे बात आएगी बेल के हेलीकॉप्टर का मॉडल नंबर पूछ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी पूछ सकते हैं और उसका यहाँ पे एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, और उसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है और यहाँ पर कितना हेक्टेयर एरिया कवर करता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सवाल, तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उससे पहले कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है मिस्टर अजय त्यागी इज अ चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 12 अप्रैल 1988 एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर ऑन जनवरी 30, 1992 थ्रू सेबी एक्ट 1992। तो ये सेबी एक्ट 1992 के तहत ये लॉन्च हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर बात हो रही है NDRF के जो इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर कौन है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का। तो जल्दी बताइए कि NDRI के प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी है। बाकी अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और FB पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।